कतर की राजधानी दोहा में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई है। कतर प्रशासन ने इस मामले पर आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है, पर इस बात की जानकारी है कि कतर के कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने एक फैसला दिया है जो कि अल दाहरा कंपनी के 8 अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस फैसले से स्तब्ध है और कतर के प्रशासन के साथ मसले को उठाएगा। आखिर क्या है आरोप? ये सभी 8 भारतीय नागरिक अल दाहरा कंपनी के कर्मचारी हैं, जिन्हें पिछले साल जासूसी के कथित मामले में हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि कतर प्रशासन की ओर से इन लोगों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन माना गया है कि गिरफ्तारियां सुरक्षा संबंधी मामले में की गई थी। अगस्त 2022 से कतर की जेल में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी बंद हैं। इन 8 पूर्व नौसैनिकों के नाम हैं कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश। इन सभी को जासूसी के आरोप में पूछताछ के लिए पहले हिरासत में लिया गया था, पर कतर प्रशासन की ओर से इन लोगों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। पर जो जानकारी बाहर निकल कर आई है, उसके मुताबिक भारतीय नौसेना के जिन अधिकारियों पर कतर में मुकदमा चल रहा है, उन पर देश की हाई ग्रेड पनडुब्बियों पर इजराइल के लिए जासूसी के आरोप लगे हैं। कथित तौर पर ये पनडुब्बियां मेटा मटीरियल से कवर हैं, जो उनकी सीक्रेट क्षमताओं को बढ़ाती है और उनका पता लगाना मुश्किल होता है। इस पूरे मामले पर भारत का क्या है कहना? भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वे इस फैसले से बेहद हैरान हैं। इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार भारत कर रहा है और इस फैसले के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रहा है। विदेश मंत्रालय परिवार के सदस्यों और कानूनी दल के संपर्क में है। इजराइल हमास जंग के बीच कतर के इस फैसले पर सवाल। क्या इजराइल का साथ देने की वजह से कतर की ओर से इतने जल्दबाजी में यह फैसला हुआ है? यह सवाल उठना लाजमी है। कतर की ओर से काफी सख्त लहजे में इजराइल को गाजा पर हमला रोकने के लिए कहा गया है। कतर के शासक की ओर से यह कहा गया है कि गाजा में बहुत खून बह चुका है और इजराइल को इस तरह के कत्लेआम की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों की जिस प्रकार की सजा सुनाई गई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इजराइल हमास जंग भी है। कतर का कदम इस ओर ही साफ साफ इशारा कर रहा है, क्योंकि नौसेना के पूर्व अधिकारियों को सजा मिलने के बाद से ही कंपनी की वेबसाइट भी बंद है।